हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल क्या होता है आइए देखते हैं। तो मेटल बेसिकली वो होता है जिसका शाइनिंग सरफेस लक्चरस है। शाइनिंग सरफेस इन इन प्योर स्टेट मिलिएबल लक्चरस, यानी कि मेटल उसे कहते हैं जिसका शाइनिंग सरफेस हो, जनरली हार्ड हो। उसे प्लस में मिलिएबिलिटी property of substance, it can be beaten into thin sheet, यानी कि उसको ठोक पीट कर उसको पतला किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर ही होता है, उसको ठोक पीट को सीट जैसा बनाया जा सकता है। और क्या होता है डक्टाइल। डक्टाइल में क्या होता है, डक्टाइल हम लिए डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल बेसिकली उसमें एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉ इन टू थिन वायर, यानी कि 1 kg गोल्ड में हम उसको 2 किलोमीटर लेंथ वायर कर सकते हैं, उसी को डक्टाइल। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। अब बेसिकली कोई आदमी कहेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो ये गोल्ड और कॉपर क्या तुम बात करते हो। भाई गोल्ड कॉपर बहुत ही महंगा आता है, इसीलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि एक अच्छा सूचक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन कौन से है, सिल्वर और कॉपर। अब सिल्वर और कॉपर, कोई आदमी कहेगा भाई सिल्वर और कॉपर तो गल जाएगा, अगर उसमें हम खाना बनाएंगे तो वो गल जाएगा। तो भाई अगर गल जाएगा तो उसको उतना टेम्परेचर पे पकाएंगे तब गलेगा सिल्वर, ना कि हाई टेम्परेचर पर रखेंगे। बेसिकली इसका जो टेम्परेचर होता है 962 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो डिग्री होता है वो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इतना तापमान करेंगे तभी गलेगा, वरना नहीं गलेगा। और ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सोनरस, यानी कि सोनरस में बेसिकली वो कहते हैं जिसका अब घंटी है, घंटी को हम बजाय टन टन आवाज़ किए, उसी को बेसिकली सोनरस कहते हैं। स्ट्राइक हार्ट सरफेस, हार्ड सरफेस। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या होता है, and except mercury liquid exist as a solid at room temperature। तो बेसिकली जो रूम टेम्परेचर पर वो मरकरी होता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे आधारित रहता है। अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अल्कलाइन मेटल लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ओके, आइए देखते हैं अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल क्या होता है, अल्कलाइन मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ नाइफ, यानी कि गैलियम, सोडियम, गैलियम, सोडियम, लिथियम, इसको चाकू से इजीली हम काट सकते हैं, जिसे इजीली काट सकते हैं। और गैलियम और सीसियम, गैलियम और सीसियम दे आर वेरी सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और ये सॉफ्ट होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम हाथ के प्लम पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट। मरकरी, मरकरी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लीड, लीड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लीड। देखते हैं नॉन मेटल। आइए देखते हैं नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल, नॉन मेटल बेसिकली नॉन लक्चरस होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, उसमें हार्ड तो इसमें सॉफ्ट हो, इसमें नॉन मिलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन जनरस, सोनरस। इसमें जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, कार्बन सल्फर, कार्बन सल्फर। लिक्विड में क्या फॉर्म करता है, ब्रोमाइन। गैसेस के फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन।
आयोडीन एज ग्रेफाइड और लक्सरस, मतलब इसमें आयोडीन और ग्रेफाइड लक्सरस था। और डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, it has high melting point and boiling। यानी कि जो डायमंड है बेसिकली कार्बन फॉर्म ऑफ कार्बन से बना रहता है और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसे जलाने के लिए हाई मेल्ट किया जाएगा, मतलब उसको जलाने के लिए हाई मेल्ट किया जाएगा। और ग्रेफाइट भी फॉर्म ऑफ कार्बन से ही बनता है। और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। आइए देखते हैं जब पोटासियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या क्या बना। पोटासियम ऑक्साइड और सोडियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही विगरसली रिएक्शन है, विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड दे कैच फायर बर्न इन एयर इफ they cavity inside open, they are cavity inside kerosene oil। यानी कि इससे बचने के लिए मान लीजिए पोटासियम और सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करेगा जहाँ की आग लगा देगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए यानी कि सुरक्षा रखने के लिए, यानी कि इसको सही जगह रखने के लिए उसे हम केरोसिन में रख सकते हैं। और एयर में जो एयर से कांटेक्ट नहीं होगा, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर। नहीं तो एयर ऑक्सीजन से लेगा, मॉइस्चर से लेगा तो हम आग पकड़ लेगा, इसीलिए हम इसे दूर रखेंगे। प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर। और आइए देखते हैं फ्लेम टेस्ट, यानी फ्लेम टेस्ट क्या होता है। तो लिथियम का आयन का होता है Li+, यानी कि इसका जो कलर होता है क्रिम्सन कलर का होता है। ये सोडियम होता है Na+, यानी कि इसका कलर होता है येलो कलर। वो है पोटासियम के K+, इसका कलर होता है लैलिक कलर। कैल्शियम का क्या होता है Ca2+, इसका ऑरेंज रेड होता है। और कॉपर का Cu2+, इसका ग्रीन कलर का होता है। आइए देखते हैं कॉपर और अल्युमिनियम, यानी जो कॉपर और अल्युमिनियम है उसमें क्या होता है कि बढ़िया से खाना बनाया जा सकता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब उतना गल नहीं पाता है, इसीलिए ये कॉपर और अल्युमिनियम का बर्तन बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मान लीजिए कि कॉपर मेकिंग कुकिंग वेसल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट मेल्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो कॉपर और अल्युमिनियम का बर्तन है उस जल्द ही नहीं गलेगा। और दूसरा में क्या दिया है गोल्ड एंड सिल्वर, यानी गोल्ड सिल्वर क्या हमें यूज होता है ज्वेलरी बनने के लिए यूज होता है। जब ज्वेलरी बनने के लिए यूज होता है तो ये क्या है लक्चरस है, यानी कि शाइनिंग सरफेस, यानी कि लक्चरस है। प्लस में मिलिएबल, यानी तो उसको ठोक पीट के सीट बनाया जा सकता है, सीट वो हो गया। डक्टाइल, यानी कि 1 किलोग्राम में ठोक पीट के उसको लंबा तार जैसा बनाया, यानी कि 2 लेंथ वायर बनाया जा सकता है डक्टाइल में। अब केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो पोटासियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ पोटासियम ऑक्साइड। और वहीं सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हुआ है तो सोडियम ऑक्साइड बना। थैंक यू। आइए देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर to moisture, red litmus blue, MgO, CO, sodium oxide, potassium oxide and Fe2O3. Some metal oxide are
so both acidic and basic nature is called amphoteric oxide। ठीक है, अब क्या होता है एग्जाम्पल में एल्युमिनियम और जिंक, ये दो है जो है ये एम्फोटरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। इसमें Al2O3 प्लस में 6HCl मिल के क्या बना 2AlCl3 प्लस में वाटर 3 वाटर Al2O3 प्लस NaOH मिल के क्या बना NaHN NaAlO2 प्लस में वाटर। रिएक्टिव सीरीज, तो रिएक्टिव सीरीज क्या है, यानी कि पोटासियम सोडियम और कैल्शियम, पोटासियम सोडियम कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, और मैग्नीशियम बेसिकली हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और अल्युमिनियम जिंक आयरन और अल्युमिनियम ये रिएक्ट करेगा बेसिकली स्टीम वाटर से। स्टीम वाटर यानी बहुत ज़्यादा खौलाने ये हो गया पीबी, ये सब रिएक्ट कर, ये सब डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, या ये सब रिएक्ट नहीं करेगा पानी से। आइए देखते हैं मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ। तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया तो जो पोटासियम और वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या हुआ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। वैसे ही है सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। वैसे ही है कैल्शियम और वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। वैसे ही मैग्नीशियम और वाटर है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला। वैसे ही अल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो अल्युमिनियम Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकला। वैसे ही Fe के साथ वाटर रिएक्शन करवाए तो Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस निकला।